हम यहाँ दंड पानी स्पीच के कुछ अंश आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे यह समझने से कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हम यहाँ दो चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, एक अवेयरनेस और दूसरा हमारा माइंड। मान लो हमारा माइंड एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें कई एरियाज़ होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, आर्ट, एंगर, जेलेसी, साइंस एक्सेट्रा। और मान लो अवेयरनेस एक रोशनी की तरह है जो हमारे माइंड में इधर उधर होती रहती है। ये जहाँ जहाँ जाती है हम वैसे ही रिएक्ट या एक्ट करते हैं। मान लो अगर आप हैप्पी है तो यह अवेयरनेस की उस लाइट के कारण है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस अभी उस एरिया में है। और अगर आप दुखी है तो यह भी उस अवेयरनेस की रोशनी के कारण है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस अभी वहाँ है। इस तरह हम एंगर और जेलसी को भी फील करते हैं, क्योंकि हमारी अवेयरनेस की लाइट अभी वहाँ पर मौजूद है। तो अभी तक आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि हमारे माइंड के जिस हिस्से में हमारी अवेयरनेस की रोशनी जाएगी, हम उसी तरह से काम या व्यवहार करेंगे। और माइंड के जिस हिस्से में हमारी अवेयरनेस जाएगी, हमारी एनर्जी भी वहीं ख़त्म होगी। क्या होगा यदि हम अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल कर ले? इस वीडियो में हम आपको अवेयरनेस को कंट्रोल करने की टेक्निक बता रहे हैं। हमारी अवेयरनेस हमारी एनर्जी से जुड़ी रहती है। जहाँ जहाँ हमारी अवेयरनेस जाएगी वहाँ वहाँ हमारी एनर्जी भी जाएगी और हमारे माइंड के उस हिस्से को और मजबूत करेगी। तो क्यों ना हम इसे इसकी सही जगह पर लगाएं और अपनी लाइफ को सफल बनाएं। हम चाहे तो अपने विल पावर और ध्यान लगाने की शक्ति से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखा जाए तो हम हमारी आसपास की चीज़ों और लोगों को अलाउ करते हैं हमारी अवेयरनेस को कंट्रोल करने के लिए। वे लोग जहाँ चाहते हैं हमारी अवेयरनेस को वहाँ ले जाते हैं और इस अवेयरनेस के साथ हमारी एनर्जी भी वहाँ चली जाती है। क्या आपको पता है, जहाँ हमारी एनर्जी जाती है वैसी ही हमारी लाइफ बनती जाती है। तो हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपने अवेयरनेस को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान करने से हम हमारी अवेयरनेस पर कंट्रोल पा सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान लगाया है? ध्यान लगाने से हमारा मतलब यह नहीं है कि आप रोज़ सुबह उठकर 15 मिनट या 1 घंटा ध्यान की प्रैक्टिस करें। ध्यान लगाने से हमारा मतलब किसी भी काम को ध्यान लगाकर ध्यानपूर्वक करने से है। बचपन से ही हमें ध्यान लगाकर पढ़ाई करने से लेकर हर काम ध्यान लगाकर करने के लिए टोका जाता था, पर कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि ध्यान लगाते कैसे है। तो अब से आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी होगी कि हम जब भी कोई काम करें हमारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। फिर चाहे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को सीख रहे हैं, हमारा पूरा फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए। शुरू शुरू में इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दिमाग को एक जगह पर फोकस रहने की आदत नहीं है, वो जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन हमें फिर से अपने फोकस को उसी जगह पर लगाना होगा जो काम हम जिस वक्त कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हमें इस तरह से फोकस करने की आदत पड़ जाएगी और फिर बाहरी चीज़ें हमें कम डिस्ट्रैक्ट करेगी। यानी एक बार में एक ही काम फोकस से करने की प्रैक्टिस करने से हम दिन भर में कई घंटे ध्यान की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज़ में अच्छा बनने का बेस्ट तरीका यह है कि आप उस आदत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लो और उसमें बेस्ट बन जाओ। आपको उस आदत के लिए अलग से टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम अवेयरनेस और माइंड के अलावा तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। क्या आपको पता है आपको हर रोज़ एक लिमिटेड एनर्जी मिलती है, जिसे कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है यह आप पर डिपेंड करता है। हम हर रोज़ हमारी एनर्जी को हमारे आसपास के लोगों और चीज़ों पर खर्च करते हैं और तब तक खर्च करते रहते हैं जब तक कि यह पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए।
उसके बाद जब हम थक जाते हैं तब हम सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वापस हमें उतनी ही एनर्जी मिल जाती है। हम फिर उसे लापरवाही से खर्च करते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। देखा जाए तो हम बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ को यूं ही वेस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से हम अपने पैसों की वैल्यू करते हैं, हमें अपनी एनर्जी की उससे भी ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि आखिर में यह हमारी लाइफ की सक्सेस डिसाइड करती है। जिस तरह हम अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो फिर हम अपनी एनर्जी को किसी इंसान या चीज़ पर लगाने से पहले क्यों नहीं सोचते। आखिर हमारी एनर्जी भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, जिसे हमें बहुत समझदारी से खर्च करना होगा। एक हम ही है जो इसे वेस्ट करने से बचा सकते हैं। बजाय उन लोगों या चीज़ों पर इसे वेस्ट करने से अच्छा है हम इसे उन चीज़ों या लोगों पर लगाएं जिनसे हम प्यार करते हैं। अपनी एनर्जी अपने उस काम पर लगाएं जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसके लिए आप अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढो। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि बिना पर्पस आपकी लाइफ बिना कैप्टन के शिप की तरह हो जाती है जिसका कोई छोर ही नहीं होता। इसलिए पर्पस पर ध्यान लगाओ। रोज़ सवेरे उठकर कुछ समय अपने साथ गुजारो, अपने आप से बातें करो, अपना पर्पस ढूंढो, और जब आपका पर्पस क्लियर हो जाए तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ध्यान कहाँ लगाना है। और जब आप उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तब आपकी एनर्जी भी उसी चीज़ पर खर्च होगी और उस एनर्जी से आपकी लाइफ बनना शुरू होगी और इसकी बाय प्रोडक्ट होगी आपकी हैप्पीनेस। एंड में हम आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं ताकि यह सारी बातें आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाए। अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल करो, जिसके लिए रोज़मर्रा के कामों में ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करो। ध्यान लगाने की प्रैक्टिस से आप अपनी एनर्जी सही जगह पर यूज़ करोगे, अपने पर्पस पर फोकस कर पाओगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी बातें कही है वह हमारे माइंड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। और हाँ, ऐसी और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले।